व्यर्थ है। उसी समय चप्पल पहने गाय से पूछा आप कौन है? तो कहा कि महाराज मैं पृथ्वी। बैल से पूछा आप कौन है? कहा महाराज हम धर्म हैं। और वधिक से पूछा कि आप कौन है जो इन दोनों को इस तरह से मार रही है? तो कहा कि महाराज सतयुग द्वापर त्रेता ये तीनों युग बीत चुके हैं और अब हमारा युग आया है और हम कलयुग हैं। तो कहा कि हे कलयुग आपने तो आते ही आते घोर अत्याचार करने प्रारंभ कर दिए, भला आगे राज्य कैसे करोगे? तो कलयुग कहने लगे महाराज ये तो हमारी थोड़ी सी झलक थी, आने वाला समय तो बड़ा ही विचित्र है जिसकी आपने कभी स्वप्न में भी कल्पना नहीं की होगी। और वो समय कैसा होगा? आगे वो समय आ रहा है, बेटियां न कोई जानेगा। आगे वो समय आ रहा नहीं की होगी। कोई किसी की नहीं सुनेगा, सब अपनी अपनी चलाएंगे। उस समय आप और आपका धर्म कहाँ होगा? इस प्रकार से जब कहा तो उसी समय राजा परीक्षित जी कहने लगे कि हे कलयुग, यदि आपके रहने से और आने वाला समय इतना विचित्र होगा तो उस समय के लिए हम आपको जीवित नहीं छोड़ेंगे। कहा महाराज इतना ही नहीं है, धर्म कर्म यज्ञ बंद होते चले जाएंगे, अन्य लोग हंसी उड़ाएंगे और कैसा वक्त होगा? कंठी माला छाया टीका आगे नजर में आए।
जब ऐसी दशा नात होगी तब कौन विषम को समय में धर्म कर्म यज्ञ बंद होते चले जाएंगे और जो लोग धर्म कर्म यज्ञ करेंगे अन्य लोग उनकी हंसी उड़ाएंगे। और ये बात कहीं तक देखने में भी आ रही है। क्या आपने देखा होगा कि कहीं भी कोई भी धर्म के कार्य में आगे को बढ़ता है तो साथ लोग कम देते हैं, फालतू की बातें ज्यादा करते हैं और तर्क ऐसे करेंगे जैसे सारी जानकारी नहीं को हो सृष्टि की। सबसे बड़ी बात ये है हमने तो यहाँ तक लोगों के मुख से सुना है कि ऐसा करने से होगा क्या। लोग कभी कभी कह देते हैं यज्ञ करने से क्या होता है, फालतू घी बर्बाद करना है, समय बर्बाद करना है, टाइम बर्बाद करना है, पैसा खराब करना है। तो ये लोग इतने समझदार हैं, अगर ये अपनी सूरत को आईने में देख लें कि हमें तो एक दिन मरना ही है, इतना खा के क्यों मरे, पहले क्यों मर जाए। इतना गेहूं खराब कर रहे हैं, इतना मकान खराब कर रहे हैं, सबका भविष्य खराब कर रहे हैं। जो बच्चे पैदा हो रहे हैं उन्हें भी मरना ही है, जो बड़े हो जाएंगे उन्हें भी मरना है, जो बूढ़े हैं उन्हें भी मरना है। तो एक दिन घर में बंद हो, आग लगा ले, खत्म कर। काहे के लिए इतनी लंबी जिंदगी जियो, क्यों रोज गेहूं बो, काय खाओ, काय रोज परेशान हो, क्योंकि ये शरीर रहेगा तब तक तो परेशानी रहेगी। क्यों सांस ले, क्यों घरों में इतनी हिसाब किताब जोड़े, किस लिए? इसलिए कि हमारा शरीर स्वस्थ रहे। भोजन हम इसलिए करते हैं कि ये शरीर मजबूत रहे, हवा पानी इसलिए लेते हैं कि ये शरीर ठीक रहे। और मालूम सबको कि ये शरीर तो खत्म होना ही, आग में जलना ही है। तो अगर यही सोच ले कि अब ही जल जाओ तो काहे के लिए इतनी लंबी कहानी बनाओ। तो ध्यान रखें, ये समझदारी नहीं है कि ऐसा क्यों और वैसा क्यों। बहुत दिन पहले की बात है, हम लगभग होंगे 8th क्लास में, जब ये कथा भागवत नहीं जानती थी। तब एक सत्संग था हमारे यहाँ, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। इस समय वो जेल में है। तो हमारे घर में देखो, हम बता तो रहे हैं, हाँ इसे बंद कर देना, कि मेरे मन में बसो है श्याम सखी, वृंदावन जाऊं।
अपने गिरधर का श्रृंगार बनुबारी गिरधारी मेरी रानी ने दीवाना दिया। सभी मिलकर के बोले कोहरा को देख के डरने की आवश्यकता नहीं है। जब तुम्हें खुश हैं तो थोड़ा बहुत कोहरा को भी खुशी हो जाने दीवाना बना दिया मस्ताना बना दिया। बनुबारी गिरधारी मेरी यारी में हो गई।
बोली गोविंद भगवान। गर्मी आ गई, ठंड लगी। श्री जय हो। हर हर गंगा के किनारे व्यास नंदन श्री सुखदेव जी हस्तिनापुर राजा परीक्षित को समझा के कहने लगे कि हे राजा, राजा परीक्षित जी कहने लगे कि हे कलयुग, यदि आपके रहने से आने वाला समय इतना विचित्र होगा तो उस समय के लिए हम आपको जीवित नहीं छोड़ेंगे। जैसे ही मारने के लिए आगे बढ़े तो कलयुग शरणागत हो गए। कलयुग कहने लगे महाराज, अभी तक तो हमने सिर्फ अपने अवगुण बताए थे, गुण तो आपने सुने ही नहीं कि कहिए क्या क्या गुण। तो कहा कि सतयुग द्वापर त्रेता में मनुष्य लाखों वर्षों तक तपस्या करते थे, फिर भी मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती थी। कलयुग में ऐसा नहीं है। सुबह से शाम तक घर का कार्य करो, यदि शाम को सच्चे हृदय से प्रभु का नाम ले लोगे तो आसानी से इस भव से पार हो जाओ। सतयुग द्वापर त्रेता में यदि किसी के बारे में गलत भी विचार कर लिया तो उस समय मनुष्य पाप लग जाता था। कलयुग में ऐसा नहीं है। किसी के बारे में कुछ भी विचार करो, जब तक कि वो कर्म अपने हाथों से नहीं करो पाप अपने सर नहीं आएगा। और बाबा तुलसीदास जी ने कलयुग के बारे में लिखा भी है। बहुत सुविधाएं इस कलयुग में। राजा परीक्षित जी को कलयुग के गुण बहुत पसंद आए और कहा कि कलयुग अब हम आपको नहीं मारेंगे, बल्कि अब हम आपको छोड़ते हैं। तो कलयुग कहने लगे महाराज, यदि आप हमें छोड़ रहे हो तो आप हमें स्थान बताओ कि हम रहेंगे। तो राजा परीक्षित जी ने कलयुग को स्थान बताए। कौन कौन से? धूत, मदपान, स्त्री संग और हिंसा। जिस जगह लोग जुआ खेलते हो, वैश्याओं का निवास हो, प्रभु का नाम नहीं लिया जाता हो, गुरु का सम्मान नहीं होता हो, मदिरा का पान किया जाता हो, झूठ बोला जाता हो, उस जगह तुम्हारा ही स्थान है। तो कलयुग कहने लगे महाराज, ये तो सारे ही स्थान आपने खराब दे दिए, एक अच्छा सा स्थान तो दे दो। तो राजा परीक्षित जी ने कलयुग को सोने में स्थान दिया। ये सोने में स्थान कैसा दिया? वैसे तो हर किसी के पास सोना है, लेकिन हर सोने में कलयुग का वास नहीं है। जिस जगह जो सोना लूट से लिया गया हो, छल से लिया गया हो, कपट से लिया गया हो, उस सोने में कलयुग का वास बताया है। तो जैसे ही
सोने में स्थान दिया। कलयुग की नजर राजा परीक्षित जी के मुकुट पर पड़ी, क्योंकि वो मुकुट भी लूट से लाया गया था। तो कलयुग विचार करने लगे कि क्यों ना शुरुआत यहीं से की जाए। ऐसा विचार करके वो मुकुट के अंदर प्रवेश करते राजा परीक्षित जी का सर चकराने लगा। उन्हें बहुत जोर से प्यास लगी। पानी की खोज में आगे बढ़े तो समीप ऋषि जी के आश्रम पर पहुंचे तो क्या देखा कि ऋषि जी समाधि में लीन है। राजा परीक्षित जी ने कहा कि स्वामी जी आप हमें जल पिला दीजिए, लेकिन वो उस समय इस तरह से समाधि में लीन थे कि उन्हें पता ही नहीं चला कि कब राजा परीक्षित जी उनके आश्रम पर पधारे। राजा परीक्षित जी को बड़ा क्रोध आया और क्रोध के आवेश में भरकर के उन्होंने एक मरा हुआ सर्प उठाया और ऋषि जी के गले में डाल करके चली आए। जैसे ही महलों में आए और वो सोने का मुकुट उतार करके रखा, उनका ध्यान केंद्रित हो गया। मन में विचार करने लगे कि आज तक हमने संत महात्माओं का सम्मान किया, परंतु आज हमसे यह अपमान कैसे हो गया। इधर समीप ऋषि जी के पुत्र श्रृंगी ऋषि को यह मालूम हुआ तो पिताजी के गले से वो मरा हुआ सर्प निकाला और पूछा यह अन्याय किसने किया। तो बताया हस्तिनापुर राजा परीक्षित जी। हाथ में जल लिया और उन्होंने राजा परीक्षित जी को श्राप दे दिया कि हे राजा ना 7वें दिन तुम्हें असली तक्षक डसे। और शिष्यों से कहा कि आप जाइए राजा परीक्षित जी को सावधान कर दीजिए, इन दिनों में वो भी जो अपने बचने का उपाय करना चाहते हैं वो कर। जैसे ये बात राजा परीक्षित जी को मालूम हुई, राजा परीक्षित जी ने अपने पुत्र जनमेजय का राज तिलक कर दिया और तुरंत राज्य का त्याग करके और घर के बाहर आ गए। जब घर के बाहर आ गए, देखिए आज के समय में किसी को मालूम पड़ जाए कि 1 आध महीने बाद हम मरने वाले हैं तो क्या विचार करेंगे। घर वाले कहेंगे कि जो कुछ खावे को मन हो सो बताओ। तो महात्मा सभी मिलने के लिए आने लगे कि बहुत अच्छे राजा हैं राजा परीक्षित जी, और ऐसे राजा श्राप के योग्य नहीं थे। इसलिए सबको बड़ा अफसोस हुआ, गिलानी हुई, मन में कष्ट है, तो सभी मिलने के लिए आने लगे। इतने संतों को, इतने ज्ञानियों को देख करके राजा परीक्षित जी मन में बड़े प्रसन्न हुए कि शायद सारा जीवन लग जाता, लेकिन हम इतने संतों के दर्शन कभी नहीं कर पाते। लेकिन कृपा तो देखिए ऋषि पुत्र की कि ऐसा श्राप दिया कि घर चल करके सभी लोग हमसे मिलने आए। ये महान कृपा है। उन्होंने उस श्राप को गलत नहीं समझा। जैसे आज के समय में कोई अच्छे के लिए डांट दे, अच्छे के लिए, तो भी लोगों को बुरा लग जाता है। किसी की डांट से यदि किसी का जीवन सुधर रहा है तो वो डांट कभी गलत हो ही नहीं सकती, लेकिन लोगों को बुरा बहुत जल्दी लग जाता है। यहाँ राजा परीक्षित जी को कितना बड़ा श्राप दिया ऋषि पुत्र ने कि 7वें दिन तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, लेकिन अगर वो चाहते तो तलवार लेकर के उनका सर भी काट सकते कि तुमने ऐसे कैसे कर दिया हमारे साथ। लेकिन हंसते हंसते सहज स्वीकार कर लिया गलती को। गलती को स्वीकार करना भी हर किसी के बस की बात नहीं है। बहुत से लोग गलती करने के बाद भी जबरदस्ती उसे झूठ में, सच को झूठ में बदलने में लगे रहते हैं। तो गलती स्वीकार करना भी एक बहुत बड़ा कार्य है जो हर किसी के बस की बात नहीं है। कोई ये नहीं कह पाता कि हाँ हमसे हो गई गलती। तो राजा परीक्षित जी के पास आने लगे जब ऋषि संत वैद्य, तो वैद्य कहने लगे कि हम आपको ऐसी औषधि लगाएंगे, ऐसी दवा लगाएंगे जिससे आप ठीक हो जाएंगे। तो राजा परीक्षित जी मुस्कुरा के कहने लगे कि बात ठीक होने की थोड़ी कह रहे हैं कि कि उसके बाद भी तो हमें मरना ही पड़ेगा। अभी बचा लो तो भी मरना तो
तो हम मृत्यु को समझना चाहते हैं। हम कहाँ से आए हैं, हम कहाँ जाएंगे। ये बात सुनते ही सारे संत ऋषि मुनि जो आगे बैठे थे वो सब पीछे हो गए, क्योंकि इस सवाल का जवाब किसी के पास था ही नहीं। जब सभी पीछे हो जाते हैं, उसी समय श्री सुखदेव जी का आगमन हुआ। सुखदेव जी को देख करके सभी ऋषि संत उनके सम्मान में खड़े हो गए। ऊंचे आसन पर बैठा सुखदेव जी को राजा परीक्षित जी ने भी प्रणाम किया और राजा परीक्षित जी उनके चरणों में बैठ गए। राजा परीक्षित जी हाथ जोड़ करके कहने लगे कि हम आपसे कुछ जानना चाहते हैं कि कहिए। तो कहा उन्होंने कि सर्वथा मरणासन्न मनुष्य को किसका जप किसका तप करना चाहिए, किसका त्याग करना चाहिए, क्या अपनाना चाहिए। इस तरह से कहा तो श्री सुखदेव जी 2 घड़ी तक आनंद में मग्न हो गए और उन्होंने कहा कि आज हम आपको समस्त कथाओं का सार श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण पान कराए, जिसमें 17 पुराणों का निचोड़ है, तब जाकर की 18वां पुराण श्रीमद् भागवत महापुराण। ये 18,000 श्लोकों का पुराण है। 365 इसमें अध्याय है। 4 श्लोक दिए थे जिससे ब्रह्मा जी ने व्यास जी को, जिससे उन्होंने 18,000 श्लोकों का पुराण तैयार किया। अब समझने वाली बात यह है कि व्यास जी जो थे पारस ऋषि जी की कृपा से हुए थे, सत्यवती जी के गर्भ से। लोग आज के समय में कह देते हैं कि पुराने लोग पढ़े लिखे थोड़ी थे। चाहे रामचरितमानस को देख लीजिए, किसी की रचना देख लीजिए, तुलसीदास जी कोई ऐसे वैसे नहीं थे, प्रकांड विद्वान थे संस्कृत के, लेकिन फिर भी इतनी साधारण भाषा में बाबा तुलसीदास जी ने रामचरितमानस क्यों लिखी? इसलिए कि वो ये चाहते थे कि हमारी आने वाली पीढ़ी अगर ना भी पढ़ पाए तो इतनी सरल भाषा में हम लिखेंगे कि प्रत्येक मनुष्य पढ़ सकता है, प्रत्येक मनुष्य। उन्होंने किसी विशेष जाति की बात नहीं कही, ध्यान रखना। ईश्वर ने हम और आपको मानव बना करके भेजा है। जाति में विभक्त तो हम और आप हुए हैं, और जाति की जो व्यवस्थाएं हैं वो विवाह की व्यवस्थाएं हैं, बाकी और व्यवस्थाएं नहीं है। सही ढंग से सारे जीवन में मनुष्य ही ना बन पाओ तो बाकी चीजें तो बनने की बहुत बड़ी बात। मनुष्य भी बनना कोई साधारण नहीं है। जो किसी के दर्द को दर्द ना समझे तो वो उसे पशु कहा जाता है, मनुष्य नहीं कह सकते। किसी की भावनाओं को और हंस करके उसके साथ खिलवाड़ करे उसे आप मनुष्य नहीं कह सकते। कोई दुख में है और आप वहां ताली बजाएं तो ये मनुष्यता की पहचान नहीं है। तो सारे जीवन लग जाता है अपने आप को निखारने में। मनुष्य बनना इतना सरल नहीं है, ध्यान रखें। अगर सही ढंग से आप मनुष्य नहीं बन गए सारे जीवन में तो समझ लो यही काफी, बाकी चीजें बनने की आवश्यकता नहीं है। आप कथा का वो सार ही सुनाई देते हैं। और श्री सुखदेव जी समझा कि कहने निराकार ब्रह्म इच्छा करता है, मैं अकेला हूँ, मैं बहुत बन जाऊं। तो सर्वप्रथम उन्होंने अपनी बुद्धि, कौशल और माया की रचना की। उसके बाद सतोगुण, तमोगुण, रजोगुण इनकी रचना की। जब इनमें विकार आया तो शब्द की रचना हुई। शब्द से स्पर्श, स्पर्श से रूप, रूप से रस और रस से गंध की रचना हुई। तो इस बारे में बाबा तुलसीदास जी ने क्या लिखा है? छीका जाल गगन समीप पांच बनो जय जय राम, जय सिया राम, जय जय राम,
ऐसी जाए। चित जल पावक गगन समीरा, इन पांचों तत्वों के मिलने के बाद ये शरीर बना। उसके बाद 5 ज्ञानेंद्रियों की रचना हुई, उसके बाद 5 कर्मेंद्रियों की रचना हुई, 9 प्राणों की रचना। इन सभी को मिलाकर के कुल मिलाकर के 24 तत्वों की रचना हुई। इन 24 तत्वों में पार ब्रह्म परमात्मा ने स्वयं अपना तेज प्रवेश किया। उस तेज से गोलाकार अंडा बन गया। वो अंडा 20,000 वर्षों तक पानी में तैरता रहा। उसके बाद उस अंडे में 2 छिद्र हो गए और अंडा फूट गया, जिससे कि विराट रूप नारायण भगवान उत्पन्न हो गए, जिन्हें भगवान विष्णु भी कहते हैं। वो भी जल में। भगवान विष्णु की नाभि से कमल उत्पन्न हुआ, कमल से ब्रह्मा जी हुए। ब्रह्मा जी के मन में सृष्टि उत्पन्न करने की इच्छा थी, जो कि भगवान विष्णु ने जान ली। तो कहा कि सर्वप्रथम आप तपस्या करिएगा, उसके बाद आपकी इच्छाओं की पूर्ति हो जाएगी। तो ब्रह्मा जी ने 20,000 वर्षों तक तपस्या की। उसके बाद अज्ञान की 5 वृत्तियों को उत्पन्न किया। उसके बाद उन्होंने 4 पुत्रों को उत्पन्न किया, जिनका नाम था सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार जी। इन चारों ने ब्रह्मा जी से ये वरदान मांगा कि हम हमेशा 5 वर्ष के ही बने रहे। ऐसा वरदान क्यों मांगा? क्योंकि जब तक बच्चा 5 वर्ष का होता है, वो किसी भी प्रकार की मोह माया जाल में नहीं फंसा होता। ब्रह्मा जी ने उन्हें सृष्टि उत्पन्न करने के लिए उत्पन्न किया, लेकिन उन्होंने ऐसा वरदान मांग लिया तो सृष्टि पढ़ने का तो सवाल ही उत्पन्न नहीं होता। मांगा कि हम हमेशा 5 वर्ष के ही बने रहे। तो ब्रह्मा जी ने ये वरदान तो दे दिया, लेकिन क्रोध के आवेश में आकर के उन्होंने अपनी दोनों भावों को सिकोड़ लिया। तो दोनों भावों के बीच से एक तेज जमीन पर गिर गया और वो बालक के रूप में रोने लगा। ब्रह्मा जी ने उन्हें शांत किया और उनका नाम रुद्र रखा और कहा तुम जाओ सृष्टि उत्पन्न करो। तो रुद्र भगवान ने असंख्य भूत प्रेत बना करके छोड़ दिए, जो कि संसार का भक्षण करने लगे। तो ब्रह्मा जी ने उन्हें वहीं रोक दिया और कहा कि एकांत में जाइए और तप करिए, सृष्टि को यही रोक दीजिए। रुद्र भगवान तपस्या के लिए चले गए। उसके बाद ब्रह्मा जी ने अपने शरीर से 10 पुत्रों को उत्पन्न किया। मुखारविंद से सरस्वती नाम की कन्या को उत्पन्न किया। छाया से कर्दम जी को उत्पन्न किया। उसके बाद ब्रह्मा जी ने अपने दाएं और बाएं शरीर से 2 शरीर उत्पन्न किए, जिसमें एक स्त्री और एक पुरुष था। स्त्री का नाम था शत्रुपा और पुरुष का नाम था स्वाभिमन्यु। दोनों के सहयोग से 5 संतानें हुई, जिनमें 3 पुत्रियां और 2 पुत्र थे। जो 3 पुत्रियां थी उनका नाम था आकुति, प्रसूति और देवहूति, और जो 2 पुत्र थे उनका नाम था उत्तानीपाद और प्रियव्रत। जो 3 पुत्रियां हुई उनके विवाह किस किस के साथ हुआ? आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ, देवहूति का विवाह कर्दम जी के साथ हुआ, प्रसूति का विवाह राजा दक्ष प्रजापति के साथ हुआ। इस तरह से सृष्टि को आगे बढ़ाया। तो श्री सुखदेव जी समझा के कहने लगे कि हे राजा ना, सबसे पहले हम आपको कन्याओं के वंश की ओर लेकर के चलते हैं। किनका वंश कहाँ तक चलता? कन्याओं का नाम था आकुति, देवहूति और प्रसूति। तो प्रसूति का विवाह राजा दक्ष प्रजापति के साथ हुआ। प्रसूति के द्वारा 16 कन्याएं उत्पन्न हुई। इन्हीं 16 कन्याओं में से 13 कन्याओं का विवाह धर्म के साथ हुआ। सुहा नाम की कन्या का विवाह अग्निदेव के साथ हुआ। ये वही सुहा है जो हवन यज्ञ करते समय सुहा बोलते हैं। ये अग्निदेव की पत्नी है जो समस्त देवताओं तक भोजन को पहुंचाती है। इसीलिए कहा जाता है कि हवन यज्ञ करते समय जब शाकिल्य चढ़ाते हैं तो सुहा बोलना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक आप सुहा नहीं बोलेंगे
तब तक वो भोजन उस देवता तक नहीं पहुंचेगा। दक्षिणा नाम की कन्या का विवाह प्रतिगणों के साथ हुआ और सती जी का विवाह भोलेनाथ जी के साथ हुआ। इन सभी का वंश चला, लेकिन सती जी का वंश नहीं चला। तो राजा परीक्षित जी ने संशय व्यक्त किया कि आखिर सती जी का वंश क्यों नहीं चला, इसका क्या कारण रहा। तो श्री सुखदेव जी समझा के कहने लगे कि हे राजन, सुनिए कि सती जी का वंश क्यों नहीं चला। ये त्रेता युग के अंतिम चरण की बात है। एक समय भगवान भोलेनाथ अपनी प्राण प्रिय सती जी से कहने लगे कि हे सती जी, कुंभज ऋषि जी के आश्रम पर प्रभु श्री राम की कथा हो रही है, यदि आपकी इच्छा हो तो चलो उस कथा को सुनाते। तो सती जी कहने लगी कि हे प्रभु, क्या प्रभु श्री राम की कथा अच्छी होती है। तो भगवान भोलेनाथ ने कहा कि देखो, प्रभु श्री राम की कथा पर संशय करना बहुत गलत बात है, और इस बारे में बाबा तुलसीदास जी ने लिखा भी है। प्रभु श्री राम की कथा संशय रूपी पक्षी उड़ाने वाली होती है, जिसे चंद्रमा के किरण के समान संत रूपी चकोर पार करते हैं। हे सती जी, प्रभु श्री राम की कथा पर संशय करना बहुत गलत बात है। सती जी बेमन कथा श्रवण करने के लिए तैयार हो गई। मन से वो संशय रूपी पक्षी निकला नहीं। जगत के पिता भोलेनाथ और जगत की मैया सती जी दूल्हा नादिया पर सवार होकर कुंभज ऋषि जी के आश्रम के लिए चले। तो बाबा लिखते भी हैं कि संग सती जग जननी भवानी, जगत की मैया दूल्हा नादिया पर सवार होकर के कुंभज ऋषि जी के आश्रम पर पहुंचे। तो जैसे ही आश्रम पर पहुंचे और ये बात कुंभज ऋषि जी को मालूम हुई कि भगवान भोलेनाथ जी पधारे हैं,
तो दौड़ करके आए उनकी अगवानी करने के लिए। और ये लिखते रहे और अगवानी शब्द एक ऐसा है कि आने वाली पीढ़ी जितनी पढ़ी लिखी हो गई, संस्कार को उतना ही कम कर दिया। पहले कोई मेहमान आता था तो दौड़ करके दरवाजे तक जाते थे, बाहर का बात बात पर सर से करना गलत बात है। मौन हो गई, जमीन पर आसन लगा करके भोलेनाथ जी बैठे। तो कुंभज ऋषि जी कहने लगे कि आप ऊंचे आसन पर बैठो, नीचे नहीं। तो भोलेनाथ ने कहा कि हम श्रोता के नियम के अनुसार कथा सुने, इसलिए आप हमसे ऊंचे आसन पर बैठने के लिए न कहो। और जमीन पर बैठ करके कथा को श्रवण करने लगे। सती जी ने उस कथा पर लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया, कथा पर विराम लगा। तो भोलेनाथ ने कहा कि आज हमने एक श्रोता के नियम के अनुसार ही कथा को सुना, तो हम ये चाहते हैं, क्योंकि नियम ये कहता है कि कथा सुनने के बाद वक्ता को भेंट में कुछ न कुछ जरूर देना चाहिए। अगर कुछ न हो तो पुष्प जरूर देने चाहिए, लेकिन खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। तो कहा कि आज हम आपको क्या दें। कुंभज ऋषि जी मन में बड़े प्रसन्न हुए, बड़ा अच्छा मौका है कुछ मांगने का। तो उन्होंने कहा यदि आप हमें देना चाहते हो तो आप हमें राम भक्ति दे दीजिए। तब भोलेनाथ जी ने उन्हें दक्षिणा में राम भक्ति दी और फिर विदाई मांग करके चले। तो जैसे ही चले हैं तो इधर प्रभु श्री राम जी चले लक्ष्मण जी के साथ में, क्योंकि मां जानकी जी का हरण हो चुका था। और इधर से भगवान भोलेनाथ और मैया सती जी चले आ रहे हैं कथा को श्रवण करके। तो जैसे ही बराबर से आमना सामना हुआ तो भगवान भोलेनाथ जी ने कहा कि जय हो सच्चिदानंद, प्रणाम। मैया सती जी ने प्रणाम करते हुए देख लिया। तो मैया कहने लगी जगत के पिता होते हुए आप इन तुच्छ से प्राणियों को प्रणाम कर रहे हो, आपको लज्जा नहीं आ रही? शांत हो जाए सभी। एक ही राजा परीक्षक जब तो मैया सती जी ने कहा कि प्रभु आप इन तुच्छ से प्राणियों को प्रणाम कर रहे हो। तो भोलेनाथ ने कहा कि यही तो हमारे इष्ट देव श्री राम है, ये तुच्छ से प्राणी नहीं है। कहा कि हमें विश्वास नहीं हो रहा कि यही इष्ट देव श्री राम है। तो भोलेनाथ जी कहने लगे अगर विश्वास नहीं हो रहा तो आप हमारे इष्ट देव श्री राम की परीक्षा ले। शांत हो जाए छोटे छोटे बच्चे। और बल्कि हमारी माताओं बहनों से निवेदन है कि अपने अपने बच्चों को अगर तुम बैठा रहे तो ज्यादा ठीक रहे अपने पास। एक बच्चा अगर दो है तो एक कमेटी पर छोड़ दो, एक तुम अपने पास संभाल लो, क्योंकि देव श्री राम है, कण कण में रोम रोम में बसने वाले यही श्री राम है। तो ध्यान रखना इस बात का। लेकिन मैया सती जी तो फिर भी नहीं समझ पाई और चली। भोलेनाथ वही बट वृक्ष के पास विराजमान हो गए। मैया सती जी मन में विचार करने लगी कि परीक्षा ले तो ले कैसे। तो उनके मन में विचार आया कि ये सीता जी के वियोग में वन वन भटक रहे हैं, तो क्यों ना हम सीता का रूप धारण करके परीक्षा। और सती जी ने सीता जी का रूप बना लिया और उस मार्ग पर निकल पड़ी जिस मार्ग से होकर के प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जा रहे। उन्हीं के आगे आगे चलने लगी ये सोच करके कि ये देखे हमें पहचानते हैं या नहीं। जब आगे आगे चलने लगी तो प्रभु श्री राम जी ने देखा तो मन में विचार करने लगे कि तुम भी क्या याद रखोगी कि तुम किसी की परीक्षा लेने के लिए आई थी। मन में विचार करने लगे कि आपने सीता जी का रूप तो बना लिया लेकिन आप गुणों को धारण नहीं कर पाई, क्योंकि यदि सीता होती तो सीता जी कभी राम से आगे चली ही नहीं। और सती जी तो राम जी से आगे आगे दौड़ रही है, तो वो तो खुद ही बता रही है कि हम कभी सीता हो ही नहीं सकते। आगे बढ़कर के प्रभु श्री राम जी ने पहले प्रणाम किया
और फिर कहा, कहो सती जी क्या बात है, भोलेनाथ जी से क्या आपका झगड़ा हो गया जो आज अकेली भ्रमण कर रही हो? इतनी घबरा गई कि प्रभु श्री राम जी ने ऐसी माया फैलाई कि चारों तरफ राम और सीता ही नजर आने लगे। अब तो इतनी घबरा गई कि नेत्र बंद करके वहीं बैठ गई। बहुत देर बाद जब नेत्रों को खोला तो कुछ भी नहीं था। सकुचाई हुई भोलेनाथ जी के पास लौट करके आई तो भोलेनाथ कहने लगे, कहो सती जी ले आई परीक्षा? तो सती जी कहने लगे, हम का कोई परीक्षा लेने गए थे, आपकी तरफ प्रणाम किया और चले आए। जबकि वो झूठ चाह कर भी वो छिपा नहीं पा रही थी। और माताएं बहनाएं दो जगह बहुत जल्दी झूठ बोल देती है, चाहे दुनिया एक तरफ हो जाए तो न माने। एक अपने मायके की बात पर, मायके से मिले 100 रुपया बताने 1000 रहेंगे, चाहे 900 जेब के चले जाना, लेकिन मानो जय कहेंगे 1000 ही मिले, चाका चूहे जा। और जानते वो भी है जिन्हें बता रही है कि 100 ही मिले। अच्छा एक बात समझ में की है कि लड़का जाए भाई 100 मिले तुम्हें 1000 मिल जाए, तो वो तो खुद ही समझदार है कि तुम्हें मतलब 1000 दे दे और हमें 100 रुपया दे जब जानता। तो वे जानते हैं कि चलो 900 पर जेब के भले ही चले गए हो, लेकिन है तो घर ही के जानते का, तो इसलिए इस बात कुछ कहते हैं। और ऐसे झूठ बोलने में कोई बुराई भी नहीं है, क्योंकि जिस जगह बेटी 20-25 वर्ष रह करके आई हो, वो अपने मायके की बात को खराब कैसे करे? तो इसमें पाप नहीं लगता। दूसरी अपने बच्चों की बात पर, माताएं बहनाएं अपने बच्चों की, पिता तो कह देगा कि ये अवगुण है हमारे बच्चों में, लेकिन माँ कभी नहीं कह सकती। माँ के पास शिकायत लेके जाइयो तो वो यही कहेगी कि हीरा से लड़का है, हम हीरा से, चाहे उनको लला रोजाना दूसरे को खोपड़ा फोड़ है। लेकिन एक माँ ऐसी है कि वो यही कहेगी कि हीरा से कोई कमी ना, और पिता कह देगा कि हाँ कमी है। पर माँ कभी कह ही नहीं सकती, चाहे कछू है, दुनिया भरे की कसम खा जाएगी, पर मानो कभी नहीं बताएगी कि संतान में ये कमी है। आपने देखा होगा किसी भी बच्चे में, चाहे बेटा हो या बेटी, कभी कमी माँ के रहते हुए नजर नहीं आती। और जिस दिन बेटी ससुराल चली जाती है, दूसरे घर पहुंचते ही दूसरे ही दिन पता चल जाता है कि तुम्हारी बेटी तो 9 बजे तक सो रही है। और कभी माँ ने किसी ने कहा कि हमारी बेटी 9 बजे तक सोई, कभी नहीं कही 4 बजे उठ जाते हो। हमें मालूम है कि तुम्हें मालूम, सामने वाले ने अगर कह गई ना कि रहने दो, हमने देखी, कब देखी वैसे ही मतलब सामने वाले से लड़ने को तैयार है, पर सच बोलने को तैयार नहीं। तो इतना ये दो जगह माताएं हाथ झूठ बोल देती है, चाहे दुनिया एक तरफ हो जाए, और ये दोनों झूठों की उन्हें पाप नहीं लगता, चाहे कुछ भी हो जाए। अब मैया ने कहा कि आपकी तरह प्रणाम किया और चले आए, तो भोलेनाथ समझ गए। उन्होंने नेत्र बंद करके देखा तो सती जी जो कुछ भी कह रही थी वो सब कुछ गलत था। उन्होंने इष्ट देव श्री राम की परीक्षा सीता मैया का रूप धारण करके ली, दूसरा भोलेनाथ जी से झूठ बोला। तो उसी समय भोलेनाथ जी ने संकल्प किया, शिव संकल्प कीन मनमाही, एही तन भेंट सती अवनाही। क्योंकि यदि उसी शरीर से भगवान भोलेनाथ मैया को अपना लेते तो शायद है, क्योंकि वो माँ सीता को माँ के बराबर मानते थे, और माँ ने मैया सती जी ने सीता जी का रूप बना लिया और फिर पुनः सती जी के रूप में आ गई, तो वो स्वीकार कैसे कर ले? थोड़ी देर पहले उन्होंने माँ का रूप बनाया और अब पत्नी का नहीं स्वीकार कर सकते। उन्होंने कहा यदि हम इसी रूप में अपना लेंगे तो शायद इस संसार से माँ और पुत्र का रिश्ता खत्म हो जाएगा, मर्यादा टूट जाएगी। उसी समय उन्होंने त्याग कर दिया तो आकाशवाणी हुई कि धन्य है भोलेनाथ, आपका संकल्प अमर रहे। इस आकाशवाणी को सुनकर के सती जी समझ गई कि भोलेनाथ जी ने मेरा त्याग कर दिया। चल चल के कैलाश पर्वत पर आए, देखते ही देखते भोलेनाथ समाधि में लीन हो गए। इसी तरह से 87,000 साल गुजर गए। तब जाकर के भोलेनाथ जी ने समाधि को खोला तो सती जी दौड़ करके आई, प्रणाम किया, लेकिन भोलेनाथ जी ने आसन उठा करके सामने डाल दिया, बराबर में आसन नहीं डाला। सती जी बदला हुआ आसन देख करके समझ गई, लेकिन बोली नहीं, क्योंकि गलती बहुत बड़ी थी। वार्तालाप होने लगा तो क्या देखा
कि समस्त देवता सज धज के अपने अपने विमानों में बैठ करके कैलाश पर्वत से होकर के गुजर रहे हैं। तो मैया ने पूछा ये कहाँ जा रहे हैं? तो कहा कि आपके पिता राजा दक्ष ने, देखिए उनसे रिश्ता टूटा से टूटा, कितना ख्याल रखा है उन्होंने कि आपके पिता, ये नहीं कहा कि हमारे ससुर, आपके पिता राजा दक्ष ने करखल क्षेत्र में यज्ञ रचाया है, उसी में ये सभी जाने हैं कि आप कहा हमें नहीं बुलाया। तो कहा कि पिताजी से बड़ी भूल हो गई जो उन्होंने नहीं बुलाया, और यदि आपको नहीं बुलाया तो कोई बात नहीं, परंतु आप हमें हमारे पीहर भेज दीजिएगा। भोलेनाथ ने कहा देखो सती जी, बिन बुलाए मेहमान का सम्मान नहीं होता है। कभी कभी किसी प्रतिष्ठित का और अपनों के द्वारा अपमान हो तो वो तत्काल उसकी मृत्यु का कारण बन जाता है। आप मत जाइए। लेकिन सती जी हट पकड़ के रह गई तो भोलेनाथ जी कहने लगे यदि आप नहीं मान रही हो तो हो जाओ, लेकिन साथ में हमारे 2 गण जरूर लिए जाते। 2 गणों को लेकर के सती जी अपने पिता राजा दक्ष कनखल क्षेत्र में पहुंची। किसी ने भी उनसे सही तरह से बात नहीं की, बहुत बुरा लगा। पिताजी बिल्कुल नहीं बोले और माँ भी भय के कारण ज्यादा बोल नहीं पाई। तो घर में जब मन नहीं लगा तो वो यज्ञ शाला में पहुंची। तो क्या देखा, उस यज्ञ में सभी के लिए स्थान था, लेकिन कहीं भी भोलेनाथ के लिए स्थान नहीं था। बहुत बुरा लगा सती जी। तो यज्ञशाला में खड़े होकर के कहने लगी कि हे पिताजी, आप हमारा अपमान कर देते हम सहन कर लेते, परंतु आपने भोलेनाथ का अपमान करके अच्छा नहीं किया, और आपका ही दिया हुआ ये शरीर है ये भी उनके लायक नहीं रहा, इसे भी हम नष्ट कर देंगे। और उसी समय उन्होंने योगाग्नि को प्रकट किया। तो प्राण त्यागते समय उन्होंने विधाता से ये वरदान मांगा कि जन्म जन्मांतर तक भोलेनाथ के चरणों में हमारा प्रेम अनुराग इसी तरह से बना रहे, और प्राणों का त्याग कर दिया। तो भोलेनाथ जी के जो 2 गण साथ में आए थे उन्होंने यज्ञ का विध्वंस करना प्रारंभ कर दिया। तो प्रभु जी ने कृत्या नाम की राक्षसी को प्रकट कर दिया। उस राक्षसी ने दोनों गणों को मार के भगा दिया। वो भागते हुए भोलेनाथ जी के पास पहुंचे, सारा हाल कह सुनाया। तो क्रोध के आवेश में आकर के भोलेनाथ जी ने अपनी जटा में से एक बाल उखाड़ा जमीन पर पटक दिया, जिससे कि वीरभद्र नाम का एक गण उत्पन्न हो गया। कहा तुम जाओ राजा दक्ष के यज्ञ का विध्वंस कर दो और उनका शीश काट करके यज्ञ कुंड में चढ़ा। वीरभद्र ने ऐसा ही किया और राजा दक्ष के यज्ञ का विध्वंस कर दिया और उनका शीश काट करके यज्ञ कुंड में चढ़ा दिया। अधूरे यज्ञ को देख करके समस्त देवता घबरा गए। सभी ने भोलेनाथ जी से क्षमा याचना की। तो भोलेनाथ ने बकरे का शीश राजा दक्ष के लगाया और पुनः संजीवनी विद्या से जीवित किया और उस अधूरे यज्ञ को पूर्ण कराया। बोल गोविंद भगवान की। इन्हीं सती जी ने राजा हिमांचल की पत्नी मैना जी के गर्भ से जन्म लिया, तो इनका नाम पार्वती पड़ा। अब भैया झांकी ले आए और कथा भी चलती रहेगी और झांकी भी। इन्हीं का जन्म जो हुआ तो इस जन्म में इनका नाम पार्वती पड़ा और इस जन्म में भी पार्वती जी का विवाह भोलेनाथ जी के साथ में संपन्न हुआ। बोल गोविंद भगवान। एक भगवान का भजन और जिंदगानी है पानी में और पानी भीतर फूटो अंडा विष्णु जन्म में।
दशरथ ने बाड़ो मारी के श्रवण मारी गयो ससुआ खोरे भगवान की श्री हर हर गंगा के किनारे व्यास नंदन श्री सुखदेव जी हस्तिनापुर राजन परीक्षित को समझा के कहने लगे, हे राजन, एक समय पार्वती जी, लक्ष्मी जी और ब्रह्माणी जी, ये तीनों देवियां एक साथ विराजमान थी। शांत हो जाएं सभी छोटे छोटे बच्चे, सभी शांत हो जाएं। एक साथ विराजमान थी तो देव योग से देव ऋषि नारद जी पधारे। तीनों देवियों ने बड़े आदर सत्कार के साथ में देव ऋषि नारद जी को बैठाला। वार्तालाप होने लगा तो तीनों देवियां कहने लगी कि हे देवर्षि, आप तो हर जगह आते जाते रहते हो, हम आपसे कुछ जानना चाहते हैं। कि कहिए। कहा कि हम जानना चाहते हैं कि संसार में सबसे ज्यादा पतिव्रता नारी कौन है। ये बात सुनकर के नारद जी एकदम मौन हो गए, चुप चुप। लेकिन ये तीनों देवियां अपने मन में विचार करने लगी कि हो न हो नारद जी हमें ही बताएंगे। पार्वती जी क्या विचार कर रही थी? कि मैं सबसे न्यारी हूँ, पतिव्रता नारी हूँ। मैं सबसे प्यारी हूँ।
इसीलिए नारद सच को पहचाने के सब छोड़े नारियों को हमको बतलाएंगे। इस तरह से मैया पार्वती जी विचार कर रही हैं। ऐसा ही हाल कुछ लक्ष्मी जी का भी था और ऐसा ही हाल ब्रह्माणी जी का था। जो भी भक्तजन जा रहे हैं बस थोड़ी सी देर की बात है, प्रसाद लेकर ही जाएंगे। शांत हो जाएं सभी छोटे छोटे बच्चे। जब इस तरह से विचार कर रही थी, लेकिन नारद जी ने किसी से कुछ नहीं कहा। जब नारद जी ने किसी से कुछ नहीं कहा तो तीनों देवियां कहने लगी, नारद जी कुछ कहते क्यों नहीं हो? तो नारद जी कहने लगे, का कहे तुम तीनों में से तो एक हो ना, किसे बता कि तो फिर कहा इस संसार में कोई भी पतिव्रता स्त्री है तो वो है अत्रि मुनि की पत्नी अनसुईया नारी। तीनों देवियों को बहुत बुरा लगा ये सुनकर और रुष्ट हो के अपने अपने लोक को चली जाती। तीनों देवता लौट करके आए तो भोलेनाथ जी कैलाश पर्वत पर पहुंचे। जैसे ही भोलेनाथ पहुंचे उन्होंने मैया पार्वती जी की ओर देखा तो रूप बदला बदला नजर आ रहा था। तो भोले बाबा कहने लगे, क्या बात है? शांत हो जाएं सभी बच्चे। बोल गोविंद भगवान की। ऑपरेटर को शांत करते हो तो बालक चल जाएंगे। ऑपरेटर एक चीज और है, बारात में जाना इतना धुंध काटेंगे हद से ज्यादा। अब एक चीज सोचिए आप कि बारात कोई ऐसी वैसी चीज नहीं है, साधारण नहीं है। इतना मत समझिए कि हम अपने इतनी सी एक दवा पी के और हो गए, ऐसा नहीं करना चाहिए। अवगुण होते हैं छिपाने के लिए और गुण होते हैं बताने के लिए। अच्छे कपड़े किस लिए पहनते हैं हम और आप? इसलिए सुंदर लगे। मेकअप क्यों करते हैं? जिससे समाज में सबसे अच्छे लगे। और एक चीज में सारी चीज खराब कर देते हैं। सजा हुआ 5000 के कपड़े, 1000 का मेकअप, 2000 के जूता और एक इतनी सी चीज पी, कौन सी जगह डरे कोई पता नहीं। तो कितनी गलत बात। बहुत सारी बातें हैं, अवगुण होते हैं छिपाने के लिए। अपने ही गांव में रहने दो, उसे दूसरे गांव में प्रकट मत करो, क्योंकि इसमें कई लोगों का नाम खराब होता है। जो लेकर के जाता है बारात उसका नाम खराब, दूसरी जिस गांव से जाते हैं उस गांव का नाम खराब। गांव का नाम रोशन करने के लिए लोगों का जीवन निकल जाता है कि मेरे गांव का नाम सबसे सुंदर हो, सबसे पहले लिया जाए। और कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि कोई मतलब ही नहीं। जिस मिट्टी में हमने जन्म लिया, जिस गांव में हमने जन्म लिया, आप ज्यादा कुछ नहीं कर सकते तो उस गांव का नाम बर्बाद करने की कोशिश न करें। साधारण चीज नहीं है ये। हमसे लोग कह देते हैं कि दीदी आप बाहर जाते हो तो वृंदावन लिख दिया करो। हम कहते हैं नहीं, क्योंकि हमारी पहचान हमारे गांव से, वृंदावन से। और जहां हमारा प्रभु है वृंदावन भाई, वृंदावन कोई विशेष थोड़ी है। जहां भगवान है वही वृंदावन, जहां भक्त है वही वृंदावन। तो ध्यान रखिए, गांव का नाम खराब करने की आवश्यकता नहीं है। बढ़ा नहीं सकते तो घटाने की जरूरत नहीं है। बोलो गोविंद भगवान की। जब
पास भोलेनाथ पहुंचे, वार्तालाप हुआ। तो जब वार्तालाप हुआ है तो मैया ने कहा कि यदि आप हमसे बात करना चाहते हो तो आपको अनुसुईया जी के धर्म को डिगाना होगा। तो भोलेनाथ जी कहने लगे कि एक पतिव्रता नारी के धर्म को डिगाना तो देवताओं की भी बस की बात नहीं है, और आप हमसे क्या कह रही हो? तो कहा यदि ऐसा नहीं कर सकती हो तो हमसे बात मत कर। तो भोलेनाथ तैयार हो गए। ऐसा ही हाल लक्ष्मी जी का तो विष्णु भगवान भी तैयार हो गए। ऐसा ही हाल ब्रह्माणी का, ब्रह्मा जी भी तैयार हो गए। तीनों देवता जब तैयार हो गए, संत का रूप धारण करके मैया अनुसुईया के दरबार में पहुंचे। आवाज लगाई तो मैया दान लेकर के आई। तो दान को देख करके तीनों देवताओं ने कहा कि हम यहाँ दान मांगने नहीं आए, बहुत जोर से भूख लगी, हम भोजन करें। तो मैया ने कहा ठीक है, हम भोजन तैयार करते हैं। तो तीनों देवताओं ने कहा ऐसे भोजन नहीं देते, निर्वस्त्र होकर के यदि आप भोजन कराएंगे तो ही करेंगे। मैया धर्म संकट में पड़ गई कि ये कैसे सकता है, यदि हम इन्हें भूखा वापस करते हैं तो ग्रस्ताश्रम का धर्म नष्ट होता है। कभी भी कोई मेहमान घर से भूखा लौट जाए तो वो खाली हाथ कभी नहीं जाता, उस घर का एक पुण्य लेकर के जाता है। ध्यान रखें, जीवन में तुम भंडारा कर पाओ ना कर पाओ, लेकिन कभी कोई भूखा ना लौट जाए, बस इतना काफी है। लेकिन हमने एक चीज देखा है कि नौदरवन में तो खूब ही खबे खवाने में दुनिया खवा रही है, भूखे घूम रहे हैं। तो ध्यान रखें कि ये ना सोचे कि एक तरफ सब मुड़ गए। भले कोई भरे पेट भोजन करे हुए हो तो उसको तुम क्या खिलाना चाहते हो? खाली नाम कर रहे हो कि हाँ हमने भी नौदरवन में खिला दे। हमने ज्यादातर लोगों को देखा है, साल के 12 महीने हैं और 12 महीनों में भी एक नौद का महीना है, प्रभु के बनाए हुए सारे महीने पवित्र हैं। जब आपको भोजन कराना है, खाना पूर्ति करने की जरूरत नहीं है। 12 महीनों में तुम्हारा जौन सा दिन अच्छा लगे, भोजन भूखे को कराइए। यहाँ तक जो पहले से ही झड़का उधर हो रहा हो, मैं तुम कहा भोजन करा रहे हो, खाली दिखा रहे हो, धूपबत्ती की तरह चले हो गया। एक पूरी खाना नहीं लेला और छुट्टी में तो बेचारे पैसे लगे मारे चले ना रोटी तो उनकी यहाँ तक है। तो घर में भला कोई भूखो रह पा रहा हो, जिनके सब घर में पूरी बनी है, तो तुम्हारे घर क्या खाए? अगर खिलाना है तो 12 महीने प्रभु के हैं, किसी भी दिन खिला दो, पुण्य की कोई तुलना नहीं है और दिन कोई खराब नहीं है, ये बात ध्यान रखना। 12 महीनों में जितने भी दिन हैं, सारे ही दिन ईश्वर के बनाए हुए हैं और कोई सा दिन उसमें खराब नहीं है। भूख लगी हो हमें अबे और तुमको नौदरवन में ही आई हो तो क्या फायदा? तो इसलिए ध्यान रखें कि भरपेट कराए भोजन वाले को भोजन कराने से लाभ होने वाला नहीं है। ज्यादा चालाक न बने, बहुत से भक्त जन इतने चालाक हैं कि 9 कन्या है गई और पूरी 9 न खच्चू भाई, तो तुम अपना ही पेट भर लो, फिर क्या फायदा है नाम करेगा। और हमने ऐसा ही देखा है, इसलिए ये बात कह रहे हैं कि भगवान के बनाए हुए सारे दिन अच्छे हैं, कोई खराब नहीं है, और भरपेट भोजन जो किए हो और उसको कराने से कोई लाभ नहीं है। जबरदस्ती ये बनावटी काम करने की जरूरत नहीं है, इसमें तुम्हें कोई बढ़िया मेडल मिलने वाला नहीं है कि सोचे कि दुनिया देखे, दुनिया ना देखे, सिर्फ ये देखो कि जिस सही बात है या गलत बात, बस। इसलिए ईश्वर से प्रार्थना करो कि भले हम जीवन में भंडारा करा पाए ना करा पाए, लेकिन कभी हमारे दरवाजे से कोई भूखा लौटे नहीं, बस इतना काफी है। तो समझ लीजिए जीवन धर्म है। दरवाजे से बिना पानी के मेहमान लौटते रहे और एक दिन नौदरवन में तुम समन्नों को खवा दो, खबे खवा दो, तो ऐसा लाभ होने वाला नहीं है। ऐसी हमने माताएं बहनाएं देखी हैं, क्योंकि हम जब छोटे हते ना तो हम नौदरवन में खूब हमारे नौता हो, तो क्योंकि हम 4 बहने कई घर से 3 एक साथ मिल जाते हैं, तो कहते हैं कि जयपाल सिंह की लड़कियों को नौत जो, क्योंकि 4 एक ही बार मिल जाएंगे घर से। तो हम सवेरे 6 बजे से लाइन लगती, हम कौन पूरी खाने जा रहे हैं, हम तो पैसे ले लेते और संजा को मेला देखने हो। तो ये खबे खवाना को जबरदस्ती
एक एक पूड़ी रखवाता है गाँव में, तो एक एक कोरा तोड़ो और चल भैया। तो ध्यान रखे उस दिन हमें ज्यादातर कंजूस ही लोग खवाते हैं, जो कबू काऊ ना खवाते हैं। उन्हें पता ही कि खाने वाली है ना है जाओ टेंशन फ्री है। नाज तो नाज हाँ नाज वो इतना ही देता है। कम से कम अगर देखूंगा तो 5-5 किलो तो दे दे, लल्ला खुश है से पहला कर गया। अब इतने को काला है हरे का बिछाए का बेटे का खा। तो ध्यान रखें होली गोविंद भगवान। अब इधर एमपी साइड है ना, परिक्रमा जो लगते हैं ज्यादातर महिलाएं अनाज से भी लगाती हैं, तो हर एक परिक्रमा पर इतना डाल देती है। कोई 1 किलो का भी नियम बनाए हैं, कोई 1.25 किलो का, तो कोई तो सोच लो एक एक दिन में 1-1 कुंटल गेहूं है जाता, सिर्फ 1-1 मुट्ठी सी वहाँ प्रसाद से कम। क्योंकि वो ये चाहती हैं कि जो इंसान जीवन में भंडारा नहीं करा सकता, वो सोचता है कि मेरा 1 मुट्ठी अनाज भी उसमें चला गया तो मेरा अनाज धन्य हो गया। इसलिए कभी कोई छोटा बड़ा अपनी तरफ से न समझे, मन खोल के काम करे। और लेकिन खवाए को खवाने की जरूरत ऐसी दगाबाजी कभी न करें। 12 महीना में कोई सो दिना है अच्छे से भोजन कराएं, भरपेट भोजन कराएं, लेकिन चालाकी करने की जरूरत कतई नहीं। होली गोविंद भगवान की। मैया ने विचार किया और विचार करने के पश्चात उन्होंने कहा कि आप बैठो, हम भोजन तैयार करते हैं। तीनों देवता बड़े प्रसन्न हैं। माँ गई एक पात्र में जल लेकर के आई, और जब वो पात्र में जल लेकर के आई तो तीनों देवताओं के ऊपर वो जल छिड़क दिया। तीनों देवता 6-6 महीना के लला बन गए। और माँ ने कहा कि अब तुम जैसे कहोगे वैसे ही हम भोजन करें। तीनों देवता आनंद में मग्न हैं, लीला करना भूल गए। भला बचपन भी दोबारा लौटता है? कोई भी हो, बचपन जैसा कोई दिन वापस। पूरे जीवन में अगर मनुष्य को सबसे ज्यादा खुशी मिलती है तो बचपन में मिलती है, क्योंकि उस समय मन में किसी प्रकार का कोई द्वेष नहीं रहता। बचपन में आपने देखा होगा बच्चे दिन में लड़ जाएं तो माता पिता चाहे लड़ के बंदूकें चला दें, और लली ललन को तुम 1 घंटा से ज्यादा दूर नहीं रख सकते। जिनके पीछे तुम गोली चला के आओ और 1 घंटा बाद में वहीं में लगे, आप परेशान तो तुम हो। तो ये बचपन जिसमें न किसी से बैर है न किसी से प्रेम है, बहुत सुंदर होता है। जीवन में सबसे अच्छी जो उम्र होती है वो बचपन की होती है। तीनों देवता बड़े प्रसन्न हैं, लीला करना भूल गए। इधर तीनों देवियां चिंतित हो गई कि गए तो हमें तक लौटी क्यों नहीं। अब उन्हें का पता का है वो, तो इधर ढूंढते ढूंढते नारद जी फिर मिल गए। तो नारद जी ने कहा क्या हुआ? तो कहा कि वो तीनों देवता लौट करके नहीं आए। तो कहा कि वे तीनों लला बन गए 6-6 महीना, जिनके जो हो जो पहचान के ले आती तो एक ही रूप लगते। अब तीनों देवियां दौड़ती हुई मैया के दरबार में पहुंची। तो मैया से कहा कि कहाँ है हमारे पतिदेव? तो माँ ने कहा वे तो हमारे लला 6-6 महीना के, इतनी बड़ी बड़ी बहू तो पहले से कहाँ से आ जाए। तो मैया से कहा कि मैया हमें क्षमा कर दीजिए, बहुत बड़ी भूल हो गई हमसे। उसके बाद मैया ने तीनों देवताओं के ऊपर जल छिड़क दिया। तीनों देवता जय जयकार करते हुए खड़े हो जाते हैं। तीनों देवताओं ने कहा कि अब आप हमसे कुछ मांग लीजिए। तो मैया ने कहा कि तुम यदि आप हमें देना चाहते हो तो आप हमें ये वरदान दीजिए कि तीनों देवताओं बारी बारी हमारे गर्भ से पुत्र के रूप में जन्म। माँ चाहती तो कुछ भी मांग सकती थी उस वक्त, लेकिन उसने संसार की कोई भी वस्तु नहीं मांगी। और हम और आप संसार की वस्तुओं को प्रभु से मांगते रहते हैं, और जहां तक संसार की वस्तुओं का सवाल है तो वो तो यही मिली यही रह जाए। ये ध्यान रखें, कभी ईश्वर को भी मांग करके देखो तो बात ही बन जाएगी। तो इस तरह से तीनों देवताओं ने यही वरदान दिया। तो तीनों देवताओं के अंश से वारी वारी मैया अनसुईया जी के गर्भ से पुत्र के रूप में जन्म हुआ। बोले गोविंद भगवान की।
अब आज की कथा पर यही विराम लगता है और कल की कथा में प्रभु श्री राम जी का जन्म होगा। दो तीन जगह कर लियो और अब मुख्य जजमान जी आरती के लिए आ जाए, निसंकोच होकर के आगे आ जाए। जो भी भक्त चाहे वो माता बहन हो या भाई जन हो, जो भी आरती करना चाहे निसंकोच आगे आ जाए।